दोस्तों आज के टाइम पे अगर कोई भी खेती कर रहे हैं आप, चाहे वो बागवानी खेती हो, फसलों की खेती हो या फिर सब्जियों की खेती हो, आपको तीन बातों का बहुत ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहली बात आ जाती है आपके यहाँ पर ड्रिप सिस्टम लगा होना चाहिए। दूसरी बात आ जाती है आप अपने खेत की नियमित अंतराल पर लेजर लेबलिंग जरूर करवाएं। और तीसरी बात आ जाती है अपने खेतों में गोबर की खाद का भरपूर मात्रा में प्रयोग करें, क्योंकि आज के टाइम पे मार्केट में जितनी भी खादें आ रही आप देखेंगे अक्सर न्यूज में ये जानकारी मिलती रहती है ना कि यहाँ पर इतनी खाद पकड़ी गई, यहाँ पर ऐसा फर्जी हुआ, लेकिन गवर्नमेंट इसमें कुछ भी नहीं करती है। पकड़े जाते हैं, क्या होता है कुछ पता नहीं। तो मार्केट में जो भी फर्जी खादें हैं वो तो बहुत मात्रा में आ रही है, तो इसलिए आपको गोबर की खाद का प्रयोग करना चाहिए। और आज हम यहाँ पर बताने वाले हैं ड्रिप सिस्टम की इंपॉर्टेंस की, क्योंकि ड्रिप सिस्टम आपके यहाँ पर बहुत जरूरी है। चाहे आपके यहाँ पर भरपूर मात्रा में पानी हो या बहुत कम मात्रा में पानी हो, ड्रिप सिस्टम आपको जरूर अपनाना चाहिए, क्योंकि यदि आप ड्रिप सिस्टम अपनाएंगे ना तो इसके बहुत से फायदे होने वाले हैं। तो ड्रिप सिस्टम आज के टाइम पे किसान भाई लोग कैसे लगा सकते हैं? जो छोटे किसान है, जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला ड्रिप नहीं लगा सकते, वो खुद अपने खर्चे से ड्रिप कैसे लगा सकते हैं और कितना खर्चा बैठेगा? और जो बड़े किसान हैं वो गवर्नमेंट की सब्सिडी लेकर ड्रिप कैसे लगा सकते हैं, सब्सिडी कैसे मिलेगी? साथ ही साथ जब आप ड्रिप सिस्टम लगाने जाते हैं ना तो कौन सी बातों का ध्यान रखना है, क्योंकि जो कंपनी वाले हैं वो तो एक बार आपके यहाँ पर ड्रिप लगा के फुर्सत ले लेते हैं, उनको पैसा मिल जाता है, उनको उसी से मतलब रहता है। अगर आपके पास सही जानकारी नहीं है तो आपके यहाँ पर केवल ड्रिप सिस्टम लगेगा, वो आपके खेतों में सही तरीके से चलेगा नहीं। तो इसलिए आज की ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल खास होने वाली है, तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। ए टू जेड ड्रिप सिस्टम के बारे में पूरी जानकारी देंगे, चाहे वो 1 एचपी की मोटर से चलाना हो, 2 एचपी की मोटर से चलाना हो या फिर 5 एचपी की मोटर से चलाना हो, हर टाइप के लिए आपके यहाँ पर ड्रिप सिस्टम की पूरी जानकारी यहाँ पर मिलने वाली है। तो यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगी बेल आइकन को भी जरूर दबा लें। तो चलिए बात कर लेते हैं ड्रिप सिस्टम की। तो यहाँ पर आप जो देख रहे हैं ना, ये हमारा ड्रिप सिस्टम का एक सिस्टम है जिसको कि हमने पोर्टेबल बनाकर रखा है। जब तक हमको सिंचाई करनी है, ड्रिप सिस्टम लगाना है, इसको लगाते हैं, बाद में हम इसको निकाल कर रख देते हैं। क्योंकि किसान भाइयों अक्सर ऐसा होता है कि हर एक किसान भाई के खेत में ऐसी सुविधा नहीं होती है कि वो अपने यहाँ पर कोई पक्का घर बनाकर रखा हो या फिर जो है ट्यूबवेल के पास कोई सुरक्षा हो। अगर आप ऐसे में लगा देंगे ना तो पता चले आप लगाकर तो चले गए, रात में चोर इसको उठाकर चोरी ले करके ले गया। ये दिक्कतें बहुत आती है, और ये दिक्कतें केवल इसी में नहीं आती है, आप कोई फसल भी लगाकर रखते हैं तो वो भी आपका चोरी हो जाता है। और अक्सर आप देखेंगे 80% 90% क्षेत्र में ऐसा ही होता है। और जिस क्षेत्र में चोरी नहीं होती भाई, वहां के किसान तो एकदम समझिए कोई दिक्कत नहीं है। आप कोई भी फसल लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं, आप उसको बचाकर अच्छे से मार्केट में बेच के बढ़िया भाव पा सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर चोरी वाली दिक्कत है तो ड्रिप में भी आपकी चोरी हो जाएगी, बाकी जो फसलें लगी भाई उसमें भी आपकी चोरी हो जाएगी। तो इस वजह से सतर्कता बरतनी चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो आपका कुआं होता है, जहां पर आपकी ट्यूबवेल की बोर होती है, वो कैसा होना चाहिए ड्रिप सिस्टम के लिए। तो आइए चलते हैं, हम आपको दिखाते हैं कि हमारे यहाँ पर कैसा है। और पूरे इंडिया में अलग अलग क्षेत्रों में अलग तरीके से सिंचाई होती है, तो कौन से तरीके से आप सिंचाई कर रहे हैं तो उसमें क्या सिस्टम आपको लगाना चाहिए ड्रिप सिस्टम के लिए। दोस्तों यहाँ पर हमारा 1 एचपी का समरसेबल पंप है और उसमें हमने ड्रिप सिस्टम लगाया है। ये खुद लगाया, अपने खर्चे से लगाया। पूरी जानकारी इसकी भी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप 2 एचपी में लगाना चाहें, 3 एचपी में लगाना चाहें तो वो किस तरीके से लगाएंगे वो भी जानकारी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। तो यहाँ पर हमारा जो बोरवेल है, इसमें 60 फीट की गहराई में हमारा 1 एचपी का समरसेबल पंप लगा है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में सिंचाई का अलग तरीका होता है। उत्तर भारत में कहीं कहीं पर बोरवेल से ही सिंचाई होती है, और दक्षिण भारत में देखा जाए तो वहां पर कुएं से सिंचाई होती है, पानी स्टोर करके रखा जाता है। तो आपका कोई भी क्षेत्र हो, कहीं से भी आप सिंचाई कर रहे हो, जो आपका सिंचाई में पानी आ रहा है वो क्लीन होना चाहिए, उसमें रेत नहीं होना चाहिए, एकदम साफ पानी आना चाहिए। अगर पानी में ज्यादा मिट्टी है, धूल के कण है, तो आपको उसमें कुछ अलग से फिल्टर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो आपका जो है ड्रिप आगे चलकर चोक हो सकता है। तो इसके लिए जो है आपको फिल्टर तो आगे लगाने ही पड़ेंगे। और मोटर की बात कर लें तो आप 1 एचपी 2 एचपी किसी से भी आप सिंचाई कर रहे हैं तो मोटर की एक क्षमता होती है, वो हेड में नापा जाता है, फीट में, मतलब कि कितने फीट या कितने मीटर ऊंचाई तक वो पानी फेंक सकता है। आपका मोटर अगर 30-40 फीट नीचे लगा हुआ है तो उसका हेड कम से कम 50 फीट होना चाहिए, मतलब 40 फीट नीचे मोटर है और जमीन के ऊपर आने के बाद 10 फीट और ऊंचाई तक वो पानी फेंकना चाहिए। इतना आपके मोटर का हेड होना चाहिए, चाहे आप समरसेबल वाला मोटर लगाएं या फिर कोई जो है ऊपर से ही बांध के चलाने वाला मोटर लगाएं। तो इस तरीके से उतना ज्यादा अगर उसके पास हेड रहेगा ना तो वो पानी आपके खेतों में अच्छे से पहुंचा पाएगा और आपका ड्रिप सिस्टम अच्छे से काम करेगा। क्योंकि यहाँ पर कहीं कहीं पर पाइप पतली रहती है, फिर और मोटी होती है, या फिर उसमें मुड़ाव होता है, तो वहां पर भी हेड का लॉस होता है, मतलब प्रेशर का लॉस होता है। प्रेशर अच्छा बनना चाहिए। तो यहाँ पर हमारा 1 एचपी का समरसेबल पंप है और इसमें 1 इंच का इसका बाहर का फेंकाव वाली पाइप है, मतलब ये जो लोहे की पाइप है 1 इंच की है। अब यहाँ पर जो जोड़ा गया है
ये प्लास्टिक की एक जो है पीवीसी पाइप लगी है जिसमें अंदर से ब्रास की थ्रेड होते हैं। तो यहाँ पर थ्रेडिंग करके थ्रेड से मतलब इसको टाइट करके यहाँ पर जोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर जो हमारा सिस्टम है, क्योंकि यहाँ पर हमारा खेत के बाहर ही लगा हुआ है, तो हमने यूनिवर्सल जॉइंट दोनों साइड से लगाकर इसको ऐसे किया हुआ कि जब चाहे इसको खेत से हम खोल के अंदर घर में रख सकते हैं। जब सिंचाई करनी हो तब हम इसको बांध देते हैं। बांधने का तरीका इस तरीके से है कि यहाँ पर फिर इसको नट हम यहाँ से चूड़ी टाइट कर देते हैं। तो एक तरफ से ये हमारा फिक्स हो गया, और क्योंकि यहाँ पर जो 4 इंच की पाइप में इसको आगे पीछे कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से लग जाता है। और दूसरे साइड में भी हमको इसकी सीध में रख के फिर इसकी चूड़ी को टाइट कर देना है। तो इस तरीके से जब टाइट कर देते हैं तो ये हमारा पूरा सिस्टम कंप्लीट हो जाता है। अब इसमें कुछ पार्ट होते हैं, जैसे कि जब हमारा बोरवेल से पानी बाहर आया, यूनिवर्सल जॉइंट लगा था, उसके बाद एक टी लगाकर हमने यहाँ पर एक बाईपास बना दिया है, और आगे यहाँ पर इसका वाल्व लगा हुआ है। जब चाहे यहाँ से पानी खोल सकते हैं और इसको बंद भी कर सकते हैं। अगर हमको यहीं से सिंचाई करनी है तो आगे से हम पानी को बंद करके और यहाँ पर हम इस वाल्व को खोल के सीधा जो है पानी की सिंचाई अपने खेतों में डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और इसके बाद यहाँ पर एक वाल्व लगा होता है, प्रेशर रिलीज वाल्व। इसका काम ये होता है, जब समरसेबुल चलता है और अचानक से लाइट कट जाती है तो पानी को वापस खींचता है। और जब आपका यहाँ पर एयर रिलीज वाल्व लगा रहेगा तो यहाँ से पानी की जगह पर आपका जो एयर अंदर चला जाएगा, और आपका जहाँ पर पानी जैसा है वहीं पर पड़ा रहेगा, तो वापस आने वाला इसमें समस्या नहीं होगी। तो ये ज़रूरी होता है। और हम एक-एक पार्ट के बारे में आपको यहाँ पर ऊपर भी इसका लिंक देते जाएँगे। अगर आपको इसको मँगाना है ना, हर जगह पर ऐसे नहीं मिलता। अगर ड्रिप सिस्टम आप अपने खर्चे से करना चाहते हैं, अपने उससे लगाना चाहते हैं, तो आपको जो है कई अलग-अलग जगह पर, जैसे यहाँ पर तो हमारा पीवीसी पाइप हम कुछ दूर तक पीवीसी पाइप लेकर गए हैं। तो पीवीसी पाइप में आपको पीवीसी का टी लेना है, हर चीज़ आपका पीवीसी का लेना है, और उसका जो चिपकाने वाला गोंद है वो भी आपका पीवीसी वाला लगेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर जो लगाया गया है, तो इसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा, आप कहाँ से इसको खरीद सकते हैं। अब आगे आते हैं, यहाँ पर किसान भाइयों, ये जो लगा हुआ है हमारा वेंचुरी है, और वेंचुरी का काम क्या होता है कि सिंचाई के समय आपके खेतों में पानी के साथ-साथ खाद का प्रयोग किया जाता है। अब क्योंकि हमारा जो सिस्टम लगा हुआ है ये 1/3 एकड़ में है, 10 बिस्वा में है, एक बार में चलता है। तो हमारा ये जो है 50 लीटर वाला ड्रम है, इसी में हम इसमें खाद घोलकर, और ये जो वेंचुरी है ना पूरा सिस्टम, ये आप देख सकते हैं। ये वेंचुरी का पूरा सिस्टम आता है, जैसे अगर गवर्नमेंट वाला जो सप्लाई से ड्रिप दिया जाता है उस सिस्टम में ही ये चीज़ दिया जाता है, या फिर इसको आप ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं। तो यहाँ पर पूरा वेंचुरी का सिस्टम है। इसका जो ये पाइप है ये अलग है, ब्लैक वाली पाइप, और ये हमारा पीवीसी पाइप है। तो पीवीसी पाइप को यहाँ से जोड़ने के लिए ये चीज़ आता है एफटीए और एमटीए। यहाँ पर आपको बहुत ज़रूरत पड़ेगी इसकी, कि अगर पीवी से किसी दूसरी पाइप में किसी भी दूसरी टाइप के, या यूपीवीसी या फिर जो है किसी भी पाइप से आपको जोड़ना है, तो ये जो सिस्टम लगता है आपको वहाँ पर फोटो में दिखेगा, इसको एफटीए और एमटीए कहते हैं। एफटीए मतलब फीमेल थ्रेडेड, और एमटीए मतलब मेल थ्रेडेड, मतलब इसमें जो है ऊपर की साइड में थ्रेड रहेगा, और एफटीए में अंदर की साइड में थ्रेड रहेगा। तो यहाँ पर तो हमारा जो है ऊपर थ्रेड लगा हुआ है, और इसमें हमारा आगे यहाँ से वेंचुरी लगी हुई है, और वेंचुरी में एक बीच में यहाँ पर स्टॉप होता है। अगर हम नॉर्मल सिंचाई कर रहे हैं, जैसा ड्रिप में केवल पानी जाना है, तो सीधे पानी आएगा, इधर ही चला जाएगा। और ये हमारा अभी देखिए क्लोज है, इधर पानी नहीं जाएगा, और इधर भी हमारा इस तरीके से कर देंगे तो ये भी क्लोज हो जाएगा। अगर हमको वेंचुरी से इसमें इसी के साथ खाद देना है, तो हम खाद को इसमें बढ़िया से घोल देंगे, और उसके बाद यहाँ पर हमारा फ़िल्टर लगा हुआ है, और इस फ़िल्टर से हम यहाँ पर इसमें इसमें डाल देंगे, तो जो घुला हुआ खाद है, खाद यहाँ पर जो घुला रहेगा वो एकदम छान के इसमें रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमारा फ़िल्टर नहीं लगा है। वो चीज़ भी हम ये अभी हम आपको दिखा देते हैं कि इसमें हम खाद कैसे डालते हैं ताकि एकदम क्लीन खाद जाए। आगे इसमें हमारी नोज़ल जो है, मतलब जो भी है उसमें ड्रिप्स लाइन है वो चोक ना हो। तो इसमें हम क्या करेंगे, अभी तो ये पूरा बंद है, इस तरीके से हम लाइन के सीध में कर देंगे तो पूरा पानी हमारा इधर आ रहा है। जब हमको वेंचुरी से खाद देना है तो हम इसको पूरा खोल देंगे, इस पाइप के लाइन में सीध में कर देंगे, ये खुल जाएगा। इसको भी हम इसी पाइप की लाइन के सीध में कर देंगे। अब ये हमारा पाइप खुल गया, मतलब इधर से अगर हम बंद कर देते हैं इस तरीके से, तो पानी हमारा इधर से जाके फिर इधर आएगा। और वेंचुरी सिस्टम ऐसा होता है ना, ये बहुत बारीक सा होल होता है, और जब हम यहाँ से पाइप को रोकते हैं, मतलब थोड़ा-सा इसको क्लोज करेंगे इस तरीके से, लगभग 50% क्लोज कर देंगे, तो पानी इधर की साइड से आएगा, और यहाँ से जो है बहुत तेज़ी से पानी साइड से जाएगा, और इसमें से ये चूस कर जो ड्रम में पानी रहेगा ना पूरा खाद के साथ मिक्स, वो भी इसी के साथ आ जाएगा। तो इस तरीके से हम इसका वेंचुरी का यूज़ करते हैं खाद डालने के लिए। तो इसको हम अपने अकॉर्डिंग ऑपरेट करते हैं, कितना खोलना है, कितना बंद करना है, जितनी तेज़ी से हमको अंदर खाद देना है, वो चीज़ हम यहाँ पर कर लेते हैं।
ये चीज़ तो इधर हो गई। अब यहाँ पर 2 सिस्टम और लगता है जो कि हमने नहीं लगाया है, और क्यों नहीं लगाया है वो भी हम आपको बताएँगे। एक सिस्टम आ जाता है फ़िल्टर वाला, क्योंकि जो भी आपकी उधर से खाद आ रहा है, जो भी पानी आ रहा है, उसमें जो बालू या रेत के कण हैं, वो उसको आपको फ़िल्टर करना होगा। तो क्योंकि यहाँ पर एक फ़िल्टर लगाना चाहिए, लेकिन फ़िल्टर हमको उपलब्ध नहीं हो पाया था, और साथ ही साथ हमारा जो बोरिंग वाला पानी आ रहा है एकदम क्लीन है, उसमें अंदर जाली लगी है, पानी बिल्कुल साफ़ है। और जब बात आती है ड्रिप सिस्टम की, यहाँ पर उसमें जब हम खाद देते हैं तो उसमें कुछ कण हो सकते हैं, लेकिन जो फ़िल्टर होता है उसकी जाली से छान कर तब हम इसमें डालते हैं खाद, तो इसलिए उसकी ज़रूरत नहीं है। लेकिन इसका जो है अगर उपलब्ध हो पाए फ़िल्टर, क्योंकि 1 एचपी में दिक्कत होती है कि फ़िल्टर नहीं मिलता। अगर आप 2 एचपी से लगा रहे हैं तो आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको ऊपर दे देंगे, वहाँ से आप खरीद सकते हैं फ़िल्टर को। तो उस तरीके से आप फ़िल्टर लगा सकते हैं। ये हमारा जो भी ये पाइप आ रहा है, ये 1 इंच का आ रहा है। फ़िल्टर आपका लगभग 1.5 इंच या 2 इंच में ही आता है, उससे कम नहीं आता है। 2 इंच से कम नहीं आता है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो है, अभी हम फ़िल्टर नहीं लगा सकते हैं। दूसरा चीज़, आपको प्रेशर गेज लगाना है। जब आप यहाँ पर फ़िल्टर लगाएँगे, उसी के लिए स्पेस छोड़ा गया। अगर आप यहाँ फ़िल्टर लगा देते तो 1 प्रेशर गेज आपको शुरू में, 1 उसके बाद में। 2 प्रेशर गेज लगाने चाहिए। प्रेशर गेज का काम ये होता है ना, वो शो करता है कि कितने प्रेशर से पानी जा रहा है। 1.5 केजी के प्रेशर से पानी जाना चाहिए, 1.5 से 2 केजी, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर हमने जो पाइप यूज़ किया है, ये आप देखेंगे तो हमारा 1 इंच का ये वाली पाइप है। और आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया इसकी मोटाई है। इतनी मोटी पाइप है, ये पूरी मजबूत पाइप है, तो ये टूटने-फूटने का डर तो है नहीं। 4 केजी से ऊपर का प्रेशर ये सह सकती है। तो जब भी आपको पाइप लगाना है, बढ़िया मजबूती वाला पाइप लगाना है। और ये वाला पाइप इधर आया, नीचे आया है, और आगे ये चला गया, हमारे पोल्ट्री फार्म में भी चला गया है। और आगे फिर आपको चल के दिखाते हैं कि जो हमारा ड्रिप वाली लाइन बगल में किनारे बिछी है, वहाँ पर हमने कौन सी पाइप लगाया और किस तरीके से फिटिंग किया है। दोस्तों, उधर से पाइप यहाँ तक आ गया। यहाँ तक जो भी पाइप आया वो 1 इंच की पाइप आई है। अंदर से हमारा फिटिंग यहाँ पर आई हुई है। 1 इंच की पाइप को जो कि यूपीवीसी था, उसको हमने 1.25 इंच में बदल दिया टी का यूज करके। और अब हमको जो 1.25 इंच की यूपीवीसी है, उसको पीवीसी से जोड़ना है। तो सेम एक ही गोंद से वो चिपकता नहीं, तो उसके लिए एफटीए और एमटीए वाली फिटिंग आती है। तो यहाँ पर एफटीए एमटीए का यूज करके हम इसको जोड़ देंगे। जहाँ पर सेम हमको यूपीवीसी जोड़ना है, उसके लिए अलग से यहाँ पर गोंद आता है, तो उसके लिए आप अलग से चिपका सकते हैं। और जो जहाँ पर आपका जो पीवीसी वाला होगा, उसके लिए अलग से आता है, तो आपको उसके लिए अलग से लेना चाहिए। और ये है, जैसे आपका कोई पीवीसी पाइप आगे है, तो 2 को जोड़ने के लिए इस तरीके के सॉकेट आता है, उसका यूज किया गया है। तो यहाँ पर जब हमने आगे जोड़ दिया, तो अब जो हमारा लेटरल पाइप है, टोटल लेटरल 1.25 इंच में हमने लिया हुआ है। और 1.25 इंच में इसलिए क्योंकि हमारा 1 एचपी का मोटर है, और वहाँ से जितनी पानी आ रही है, उसको हम 1.25 इंच में आगे ले जा करके फिर वहाँ से हम लेटरल ये वाली पाइप निकालेंगे। 1.25 इंच से अगर हम कम लेते हैं ना, तो भी तो काम चल जाएगा, लेकिन यहाँ पर जो हम जोड़ इसमें लगाएंगे और वहाँ तक पाइप जाना है, बराबर जो जो हमारा सही फ्लो नहीं हो पाएगा, इसलिए हमने 1.25 लिया। अगर आपके पास 2 एचपी का है मोटर, तो आप 1.5 का ले सकते हैं, 1.5 इंच का ये वाली पाइप ले सकते हैं। अगर आपके पास 3 एचपी का है, तो कम से कम आपको 2 इंच की पाइप लेनी ही चाहिए। उसके बाद जब 5 एचपी ज़्यादा होता है, तो वो तो अपना उसकी अकॉर्डिंग वो बढ़ता जाता है। और ये जो होता है ना, ज़्यादा अगर हम मोटा भी ले लें, जैसे हमारा 1 एचपी का, उसमें हमने 2 इंच वाली पाइप ले ली, तो उसमें दिक्कत ये होगी कि 2 इंच की जो मोटाई होगी, उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा रहेगा और प्रेशर ज़्यादा बन जाएगा, फ्लो कम होगा। क्योंकि जैसे आप पानी कहीं फेंकते हैं, देखते हैं कहीं आपके घर के आसपास कहीं पानी का छिड़काव करना है, वो पतली वाली पाइप रहती है, तो आगे से आप उसका मुंह थोड़ा-सा दबा देते हैं। तो जब मुंह दबाते हैं ना, तो स्पीड बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है, पानी तेज़ी से भगता है। तो इसलिए जो इसका जो मोटाई है, वो एक लिमिट में होना चाहिए। ज़्यादा मोटा होगा तब भी केवल प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा, वेलोसिटी कम होगी, तो पानी सही से पास नहीं हो पाएगा। तो इसलिए आपको 1 एचपी में 1.25 इंच, 2 एचपी में 1.5 इंच और 3 एचपी में 2 इंच की आपकी लेटरल होनी चाहिए। और लेटरल में आगे यहाँ पर जितनी भी फिटिंग की गई है, ये हमारा ड्रिप वाली पाइप है और इसकी फिटिंग की गई है। अगर आप खुद से सारा चीज़ फिटिंग कर रहे हैं, तो सबसे पहले आप देख लीजिए, इस पाइप में आपको जो फिट करना है, तो इसके लिए ग्रूमेट आता है और टेक ऑफ आता है। तो ये हमारा ब्लू वाला टेक ऑफ है और ये ग्रूमेट है। इसमें आप देखेंगे तो ये मेन एक बीच का पार्ट है। यहाँ पर आपको जोड़ने के लिए आता है कि आप यहाँ से अपना ड्रिप वाली पाइप इस तरीके से फिट कर सकते हैं, और इस वाले घाट में ग्रूमेट फिट होता है। और यहाँ पर 16 एमएम की हमारी ये पाइप है, 16 एमएम का ग्रूमेट है, सब कुछ 16 एमएम का लिया है। तो इसके यहाँ से हम इस तरीके से इसमें होल मारेंगे, ग्रूमेट लगाएंगे, ये फिट करेंगे। पूरी इसकी फिटिंग अभी आप हमारे चैनल पर जाएंगे, इससे पहले वाला जो ड्रिप वाली वीडियो, पूरा इसका फिटिंग की सारी जानकारी डिटेल में दी गई है, आप उसको भी देख सकते हैं। और जो कुछ लोगों का प्रश्न है, जो कुछ कन्फ्यूजन है, उन सबको हम इस वीडियो में दूर करेंगे।
कर रहे हैं। तो इस तरीके से आप इसको फिट करेंगे। और यहाँ पर हम जो दूरी लिए ना 4.5 फीट पे हमारा जो बेड बनेगा। नॉर्मली हम सब्जियों की खेती करेंगे तो 4.5 फीट हमारे अकॉर्डिंग परफेक्ट रहेगा। अगर आपको दूरी बढ़ा कर लेना तो 5-5 फीट पर, मतलब जितनी आपको दूरी लेनी है उसके अकॉर्डिंग आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर 3.5 फीट और 4.5 फीट पे हमारा 2 पाइप लग रहा है। तो उस अकॉर्डिंग आप पाइपों की मात्रा अगर ज़्यादा होल लेंगे, डबल ड्रिप लगाएंगे, तो आपका जो यहाँ पर आ रहा है, जैसे कि हमारा 1 एचपी से अगर हमारा 10 बिस्सा मतलब 1/3 एकड़ चल रहा है, तो वहाँ पर हम 2 पाइप मतलब कि एक बेड पे 2 पाइप लेकर चलेंगे तो इतना ये कवर कर लेगी। अब यहाँ पर बात आ जाती है कि जैसे अगर आप खुद से लगा रहे हैं तो आपको ये सारा चीज़ खरीदना होगा। तो इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा कि ये आप कहाँ से खरीद सकते हैं। तो ये एक-एक चीज़ हो गया कि आपका ग्रोमेट हो गया और ये टेक ऑफ हो गया और ये चीज़, ये तीनों चीज़ आपको एक ही जगह से मिल जाएगा, ऑनलाइन आप खरीदेंगे। इसके बाद बात आती है कि जब आप इसमें फिट कर दिए, अब ऊपर ये पाइप आ गई। तो ऊपर जब ये पाइप आती है तो यहाँ पर क्या होता है, आप देखेंगे कि इसको जब आप बंद करते हैं तो यहाँ से ये तो पानी बंद हो जाता है और ये खुल जाता है। तो ये सिस्टम आपके यहाँ पर लगना चाहिए। लेकिन अगर आप देखेंगे जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला आता है तो वो लोग आपके यहाँ पर ये चीज़ लगा के जाते हैं, ये वाला, ये सीधा लगा देंगे इसमें और छोड़ देंगे कि जब आपको अपने खेत में पाइप बिछाना है इसमें आप जोड़ दीजिए। लेकिन ये हमेशा खुला रहता है। अगर आप अपने खेतों में क्योंकि जो है अक्सर जो है हम ड्रिप से ही नहीं सिंचाई करते हैं, जो हमारे यहाँ पर पाइप लगी है उसी से हम फ्लड से भी सिंचाई करते हैं, तो यहाँ से पानी निकलने का वो रहेगा। तो आप यहाँ पर कोशिश करिए, बोल दीजिए कि हमको ये वाला चाहिए जिसमें इस तरीके से बंद करने और खोलने का होता है, तो आप ये लगा सकते हैं। और यही चीज़ आप अपने खेतों में ड्रिप बिछाने के बाद जब लास्ट में लगाते हैं तो वहाँ पर क्या होता है कि ये वाली जो आपकी पाइप है ना, इसमें भी आप इसी तरीके से एक लगाइए। लास्ट में ये पाइप ले जाने के बाद लास्ट में इस तरीके से लगाइए। तो जब भी आप अपना ड्रिप चलाएँगे 2 बार 3 बार सिंचाई करने के बाद आप इसको बाहर से खोल देंगे, तो जितना भी ड्रिप में अंदर कचरा है वो बाहर की तरफ चला जाएगा। तो आपकी ड्रिप वाली पाइप चोक नहीं होगी। और नहीं तो क्या होता है, एक ये चश्मा टाइप का होता है। तो जो गवर्नमेंट की सब्सिडी वाला होता है तो उसमें ये चीज़ लगा कर चले जाते हैं। ऐसे लगा दिया, इस तरीके से मोड़ के इसमें फँसा दिया। अब पानी तो आपका बाहर से नहीं निकलेगा, लेकिन आपको खोलने के लिए बार-बार ऐसे खोल के साफ करोगे फिर करोगे, तो ये दिक्कत होती है। तो आप उनसे बोलिए कि हमको ये चीज़ चाहिए और वो देंगे। नहीं देंगे तो आप कहिए कि हम नहीं आपसे लगवाएँगे, और उनको फ़ायदा अच्छा है वो देंगे ज़रूर। तो ये चीज़ हो जाती है। अब ये जो पाइप गई है लास्ट में आपको एक चीज़ और लगाना है, आप देखेंगे तो लास्ट में आपको जैसे ये वाल्व लगा है, इसी तरीके से उधर भी आपको वाल्व लगाना है। और वो वाल्व आपका सेम इस वाले पीवीसी पाइप में नहीं लगता है। तो उसके लिए फिर से आपको एमटीए का यूज़ करना होगा। एमटीए, एफटीए का यूज़ करके यूपीवीसी वाली पाइप लेके ये वाला वाल्व लगा देंगे। या फिर अगर आपका बड़ा सिस्टम है, जैसे कि आप 3 एचपी 4 एचपी से चलाते हैं, तो जो लोग ड्रिप लगाते हैं उनके पास से मिलता है एक कैप मिलता है। उस कैप से आप चूड़ी से खोल के वहाँ से कचरा साफ कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर बार-बार सिंचाई किया, पानी के अंदर कोई कचरा चला गया और एक इस साइड में इकट्ठा है, तो लास्ट पॉइंट पर आपको उसको खोलकर उसकी सफाई करनी होती है, तो उसके लिए ये चीज़ होता है। अब बात कर लेते हैं कि आपका जो मेन ड्रिप लाइन आपके खेतों में बिछ रही है, उसमें क्या चीज़ें होनी चाहिए, किन-किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। ये आप देखेंगे तो ये हमारा जो ड्रिप वाली लाइन है, इसमें एक होल यहाँ पर है ड्रिपर और एक यहाँ पर है, और दोनों का अगर हम दूरी देखते हैं तो ये करीब 2 फीट की है और 2 फीट की दूरी है, और ये पानी भी थोड़ा ज़्यादा फेंकता है। लेकिन वहीं पर हमारा एक पाइप आप यहाँ पर देखेंगे, जिसको हम आपको आगे चलकर दिखा दें, तो ये वाली जो पाइप है, इसमें आप देखेंगे तो एक होल हमारा यहाँ पर है और एक होल है इसी के पास में है, एक होल इधर है। तो आप यहाँ पर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक की दूरी ये 1.25 फीट है, और यहाँ पर जो पानी निकलता है ये भी कम निकलता है। ये जो ड्रिपर आता है ना, कोई 1.5 लीटर, कोई 2 लीटर, कोई 4 लीटर, इस तरीके से होता है। तो जब भी आप अपने यहाँ पर ड्रिप वाली लाइन लगाइए, तो आप यहाँ पर जो है ये जो 1.25 फीट आता है वही लगाइए। 1.25 फीट आता है, 1.5 फीट आता है, 2 फीट आता है, तो 1.25 फीट पर लगाइए जो 1.25 फीट पर ड्रिपर देता है। तो यहाँ पर आपका पानी भी कम निकलता है, और जब आपके यहाँ पर ड्रिप से पानी कम निकलेगा और नज़दीक निकलेगा, तो जो आप बेड बनाएंगे वो अच्छे से भीगेगा और पानी चारों तरफ पहुँचेगा। और जो नज़दीक रहेगा तो जब आप खाद देंगे या जो कुछ भी देंगे वो भी आसानी से जल्दी से पहुँच जाएगा। लेकिन ये जब 2 फीट वाला होता है ना, एक तो ज़्यादा दूरी पर पानी गिरता है और बीच में पहुँचने के लिए आपको ज़्यादा देर तक ड्रिप चलाना पड़ेगा, और ज़्यादा देर तक जब आप ड्रिप चलाएंगे तो पानी गहराई में भी अच्छे तरीके से पहुँच जाएगा, तो पूरा बेड बहुत गीला हो जाता है। और अगर आपका बेड एकदम बालिक भुरभुरा है तो पानी से ऐसे सिंचाई होते वो बैठ जाता है। तो इसलिए आपको ये वाला ड्रिप नहीं लगाना चाहिए, ये वाला लगाना चाहिए जो कि 1.25 फीट पर है। तो अगर आपके यहाँ पर कोई कंपनी वाला आ रहा है तो सबसे पहले आप उससे बात कर लीजिए कि आप हमारे यहाँ पर जो भी ड्रिप की लाइन देंगे वो हमें 1.25 फीट के ड्रिप वाला चाहिए और 2 लीटर प्रति घंटा
घंटे वाला चाहिए, मतलब 1 घंटे में 1 पॉइंट से केवल 2 लीटर पानी गिरे, तो वही वाला आप ड्रिप हमको देंगे तभी हम लगाएंगे। अगर वो कह देता है कि हाँ ठीक है हम देंगे, लेकिन बाद में नहीं देता है, तो आप लास्ट में साइन मत करिए। जब तक आपके यहाँ पर ये जो ड्रिपर है वो आपका इस मतलब आपके अकॉर्डिंग ना मिल जाए, तब तक आप साइन मत कीजिए। तो वो आपके यहाँ पर जरूर ला कर देगा, या तो पहले से ही वो मना कर दे, नहीं तो आपको वो ला कर दे तभी आप साइन करिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो जब आप ड्रिप सिस्टम लगाते हैं, मेन चीज़ यही होता है। दूसरा चीज़ ये होता है कि ये ड्रिप की जो बंडल होती है, इसकी लंबाई कितनी है। पता चले कि आपका 1 एकड़ का ड्रिप का सिस्टम है और जो गवर्नमेंट सब्सिडी देती है वो मिनिमम 1 एकड़ के लिए देती है। अगर आपके यहाँ पर 1 एकड़ है तभी गवर्नमेंट सब्सिडी देगी, लेकिन अगर आपका रकबा छोटा है तो आपको खुद से लगाना पड़ेगा। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि 2-3 जगह पर है तो आप एक ही जगह पर लगवा कर अपना 1 एकड़ का उस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप जो लेने वाले हैं, 1 एकड़ में जितना बंडल पाइप लगती है, लंबाई लगती है, उतनी पूरी लंबाई आप लीजिए। जैसे कि अगर 5-5 फीट पर आप ले रहे हैं, तो जितना 20,000 फीट या 10,000 फीट जितनी लंबाई जा रही है, आपको उतना लंबाई का पाइप मिलना चाहिए। उस चीज़ का आपको ध्यान में रखना है, नहीं तो वो आपको 2-4 बंडल देकर बाकी अपना लेकर चले जाएंगे। और इस पाइप की अगर हम कीमत की बात करें ना, तो आप मार्केट में खरीदने जाएंगे और ये अच्छी क्वालिटी वाली पाइप आपका करीब 4500-4000 के आसपास आपका एक बंडल पड़ेगा। और इसी में 2 टाइप का आता है। अगर आप खुद अपने खेतों में खुद से लगाना चाहते हैं तो एक पेप्सी टाइप की जो पाइप होती है, जैसा कि आप ये देखेंगे, तो ये भी तो थोड़ा मजबूत है, गवर्नमेंट सब्सिडी वाला है। एक होता है वो काफ़ी पतला होता है, तो वो तो सस्ता आ जाता है, लेकिन वो भी आपका 2000-2200 में आ जाता है। तो इन बातों का ध्यान रखना। ये तो बात होगी गवर्नमेंट की सब्सिडी वाली। अगर आप खुद से लगा रहे हैं ना, तो आप ये जैसे छोटा रकबा है और आप सब्सिडी नहीं लेना चाहते हैं, तो आपको जो ये मेन पाइप है और जो लेटरल पाइप है, ये पाइपें लगानी पड़ेगी, साथ ही वेंचुरी लगानी पड़ेगी। और उसके बाद प्रेशर गेज थोड़ा दिक्कत करती है, क्योंकि प्रेशर गेज की फिटिंग आपको आसानी से नहीं मिल सकती है। और वो जो प्रेशर गेज होता है, जो गवर्नमेंट सब्सिडी रहती है, जो ब्लैक वाली पाइप आती है, उसमें अलग से चूड़ी बनी होती है, तो प्रेशर गेज लगाना थोड़ा मुश्किल है। लेकिन अगर आपके पास फिटिंग मिल जाए तो उसको लगा सकते हैं। और फिल्टर अगर आपके पास नहीं मिल रहा है, तो आजकल ये देखा जा रहा है ना, जितने भी गवर्नमेंट लोग ड्रिप लगा रहे हैं, तो मैक्सिमम करीब 70-80% खाली ड्रिप लगा के छोड़ देते हैं। तो ड्रिप के अंदर जो फिल्टर होता है, फिल्टर के अंदर वाली ये जाली आपको कहीं से भी मिल जाएगी। तो किसी के यहाँ से आप ये वाली जाली ले लीजिए, और इसी जाली से जब आप कोई खाद देंगे ना, तो इसी में आप घोल के फिर नीचे आप देखेंगे तो ये रबड़ हटा के पॉलीथीन यहाँ से रस्सी से बांध के फिर आप इसको रबड़ लगा देंगे। अब यहाँ से आप इसी में छान के पहले उसको जो खाद घोल रहे हैं उसको छान दीजिए, फिर उसके बाद आप डालिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। तो ये पूरा सिस्टम है, इस तरीके से आप भी लगा सकते हैं। बाकी आपको मेन चीज़ जो ध्यान में रखना है, ये पाइप वाला ध्यान में रखना है, ये बहुत ज़रूरी है। बाकी इधर का ये सब ना मिले तो ठीक है, पाइप सबसे ज़रूरी है। और दूसरा चीज़, जो आप ड्रिप लगा रहे हैं उसमें आपका जो फ़िल्टर है, ये सब है, वो तो आपको मिलेगा ही। हर चीज़ वो आपको दे के जाएँ, जितना चीज़ हमने बताया है आप पहले से बोल दीजिए। और इसमें जो सबसे बड़ा फ्रॉड चल रहा है ना, लोग आते हैं, बात करेंगे, लगा देंगे, आपके यहाँ पर पाइप बिछा देंगे और ये वाली पाइप नहीं देते हैं और बिना डिजाइनिंग के ऐसे ही चले जाते हैं। तो आप उनसे बात करिए कि हमारा जितना एरिया है उसमें हम एक बार में कितना चला सकते हैं, हमारे यहाँ पर कितनी पाइपें, मतलब कितना मोटर पानी दे रहा है, ये सब आप कैलकुलेट करके बताइए। थोड़ा आप सचेत रहेंगे तो सही तरीके से आप लगा पाएंगे। फिलहाल की बात करें तो अभी यूपी में करीब 90% सब्सिडी है ड्रिप सिस्टम में, और 80% सब्सिडी है स्प्रिंकलर में। स्प्रिंकलर भी हमारे यहाँ पर लगा है, तो अगर आप स्प्रिंकलर लगाएंगे ना, तो उसके लिए इसी पाइप के बीच में ही आप जो है स्प्रिंकलर भी लगा सकते हैं। पिछली वीडियो में आप देखेंगे डिटेल में जानकारी दी गई स्प्रिंकलर कैसे चला सकते हैं। तो ये सारी बात हो गई ड्रिप सिस्टम की। और ड्रिप सिस्टम का फ़ायदा क्या है ये भी आपको बताते चलें। अगर आपके यहाँ पर ढेर सारा पानी है, आप अथाह सिंचाई करते हैं, तो क्या दिक्कत होती है, मिट्टी में जो है पानी और हवा का मिक्सचर ज़रूरी होना चाहिए। 25% अगर आपका पानी जा रहा है, 25% हवा भी होना चाहिए। लेकिन भरपूर मात्रा में आप सिंचाई करेंगे, धान के खेत में तो चल जाएगा, सब्जियों में करेंगे तो उसका आपका विपरीत प्रभाव पड़ेगा। लेजर लेवलिंग रहेगी तो बराबर से भी पानी जाएगा, तो लेजर लेवलिंग होना चाहिए और ड्रिप सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारा फ़ायदा होता है। उसके बाद अगर आपको कोई खाद देना है, तो एक बार आपने ड्रिप सिस्टम लगा दिया, आपको मोटर चलाना है, आप 1 घंटे 2 घंटे मोटर चला दिए, सिंचाई हो गई। 3 दिन बाद फिर 1-2 घंटे चला दीजिए, 1 एकड़ की आपका 1-2 घंटे में सिंचाई हो जाएगी, आप सीधा मोटर चलाएँगे। साथ ही उसी के साथ में आप खाद दे सकते हैं, उसी के साथ में कोई फंगिसाइड आपकी दवा देनी है तो वो भी आप उसी में चला सकते हैं। तो ये सारा सुविधा होता है और परफॉर्मेंस भी बढ़ता है, खेत में आपका प्रोडक्शन भी बढ़ के आएगा। तो आपको आधुनिक चीज़ों का जो है
आधुनिक तरीके अपने खेतों में अपनाना चाहिए। और इस तरीके से अगर आप ड्रिप सिस्टम से संबंधित और कोई जानकारी चाहते हैं या फिर कोई और वीडियो में जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं। एक नए वीडियो के माध्यम से पूरी जानकारी दी जाएगी। वैसे किसी किसान भाई का ये कमेंट आया था कि इसमें खर्चा कितना होता है। देखिए किसान भाई, यहाँ पर जो ड्रिप सिस्टम है, आज के टाइम पे बहुत लोग लगवाते हैं गवर्नमेंट में, लेकिन यूज़ नहीं करते हैं। तो ये ड्रिप सिस्टम हमको ऐसे ही मिल गया था, ये वाली पाइप। हमने यहाँ पर वेंचुरी भी हमको मिल गई थी। ये पूरी पाइप की फिटिंग किया, लेटरल पाइप किया और छोटे-बड़े ये सब चीज़ें की। तो करीब-करीब 4000 से 4500 के खर्चे में हमारा ये सिस्टम हो गया है। मोटर हमारे यहाँ पर पहले लगी थी, तो मोटर तो आपके यहाँ भी लगी होगी। तो इस तरीके से आप मान के चलेंगे तो 1/4 एकड़ या 1/3 एकड़ में आपका जो खर्चा है, ये करीब-करीब 4 से 5000 में आपका ये सारा चीज़ हो जाएगा। इसी में हमारा स्प्रिंकलर वाला भी सिस्टम, मतलब सब कुछ इसी में कवर हो गया है, तो इतना ही खर्चा आता है। पाइप का खर्चा अलग से होगा। तो उम्मीद करते हैं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।